हाय फ्रेंड्स, मैं परिंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम राहुल पंत जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम इन्होंने बताई है फ्रेंड्स वो है सन 1983 की व्लादिमीर तुखमकोव वर्सेस यूरी रजूवेव। फ्रेंड्स, गेम बहुत कमाल की है, क्वीन सेक्रीफाइस है। आप ऐसे समझ सकते हैं थोड़ी जल्दबाजी में बनी हुई गेम है, कुछ मूव्स मुझसे मिस होंगे। D4 के साथ यहाँ व्लादिमीर तुखमकोव ने पहला मूव चला। नाइट F6 का रिप्लाई यूरी का आया। C4 हुआ, E6, नाइट F3, B6, देन G3, बिशप A6। ओके, नाइट एट बी गोज टू D2 ताकि यहाँ पॉन का डिफेंस हो सके। बिशप वापस गया B7 स्क्वायर पर, देन बिशप G2, बिशप E7, देन E4। फाइनली चलिए आगे पॉन पुश हुआ। ये क्या है, पॉन सेक्रीफाइस है क्या? एग्जैक्टली exactly है। नाइट टेक C4 जिसे एक्सेप्ट भी किया गया। नाइट E5, कोई दिक्कत नहीं, आपको करना है करे। क्वीन के जाने के रास्ते खुल चुके हैं। चेकमेटिंग थ्रेट तो नहीं हो सकती क्योंकि बहुत सॉल्यूशंस हैं उस चीज के, लेकिन बिशप B4 और नाइट को यहाँ पिन कर दिया गया है। क्या करना चाहिए? नेचुरल मूव है, कैसल कर लो, उसके बाद इस गेम को आगे बढ़ाओ। देखिए आपका बिशप भी तो अनडिफेंडेड है, लेकिन हाँ वाइट के पास भी चांस है रुक तक पहुंचने का। लेकिन व्लादिमीर ने कहा कि जो करना है करो, मैं अपनी क्वीन को लेकर चला G4 स्क्वायर पर। अब जैसा मैं कह रहा हूं कि वो जो डेंजरस अटैक जिसकी बात हो रही है फ्रेंड्स, उसमें देखिए वेरिएशन कितने अच्छे खुलते हैं। बिशप, यहाँ बिशप और उसके बाद रुक तक अटैक बन तो रहा है वो वाला। अगर यहाँ ब्लैक नाइट एक्स D2 के लिए जाए तो बिशप टेक्स B7 पहले खेला जाएगा। डिस्कवर्ड चेक रहेगा, बिशप टेक्स C6 चेक ही होगा। किंग को E2 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा और फर्दर कोई चेक चुकानी नहीं है। उसके बाद आप क्या करोगे? मेटल एक्सचेंज कर लो थोड़ा सा, नाइट टेक C5 कर लो, डी टेक C5। अब क्वीन बचाओ, पॉन लो, रुक बचाओ, कौन फायदे में रहेगा? आई थिंक व्हाइट को एक थोड़ा एडवांटेज तो होगा, ब्लैक के अपने फायदे होंगे। नाइट C6 कर लिया, बिशप टेक C6 कर लो, डी टेक C6 होने बाद क्वीन टेक्स B4 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पर। ये तो समझाने के लिए था। ब्लैक ने सीधा सीधा कैसल कर लिया। बिशप टेक्स E5, नाइट एलिमिनेट हुआ, F5 खेला गया। फ्रेंड्स, ऐसा लगा कि यहाँ पीस एडवांटेज व्हाइट को मिल रहा है, लेकिन ये फॉक बहुत डेडली है। अभी अभी बिशप ने नाइट एलिमिनेट किया है, अब क्या हुआ? बिशप टेक्स B7। यहां पर व्लादिमीर ने की अपनी क्वीन सेक्रीफाइस, बदले में क्या मिला है? एफ टेक्स G4। ब्लैक ने उस क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया। बिशप टेक्स A8, नाइट, बिशप यहाँ था B7 स्क्वायर पर, और रुक ये जो 8 स्क्वायर पर रखा था। तीन पीसेस मिल चुके हैं, लेकिन क्या ये बिशप अपनी जान बचाकर वापस निकल जाएगा? पहले C6 को खेला गया, नाइट बाहर निकलता तो बात दूसरी थी, पर हाँ बिशप नहीं भाई, नहीं निकलता। कैसल सीधा सीधा व्हाइट ने कर लिया, क्वीन C7। अब आप बिशप को मूव नहीं कर सकते। खैर, नाइट E4 तो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नाइट E4 के बाद क्या होगा? वैसे तो फिलहाल पॉन भी लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ अब ब्लैक का मूव है। ब्लैक को अपनी प्रॉब्लम है कि वो अपने नाइट को किस तरह से बाहर निकाले। नाइट A6 एक ऑप्शन है, सीधा सीधा बिल्कुल अटैक बन रहा है वहाँ। लेकिन यहाँ खेला गया बिशप E7, पहले बिशप को बचाया गया, सही भी है। बिशप F4, और यहाँ क्या कहूँगा मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल अटैक है। D6 हटाओ नाइट को, नाइट टेक्स G4 करना ही था। नाइट D7, फाइनली इस बिशप को वापस लेने की बात हुई है, यानी कि ब्लैक का जो तीन पीसेस एकदम गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो वापस मिले। C5 खेला गया। फ्रेंड्स, C5 और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर यहाँ डायरेक्टली पहले रुक से इस बिशप को ले लिया जाए तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है यहाँ, अगर मान लो ब्लैक रुक टेक्स 8 करता है तो सी टेक्स D6 के बाद ये जो किंग और बिशप पर, क्वीन और बिशप पर सॉरी, फॉक लगेगी, उसका क्या इलाज होगा? बिशप गंवाना पड़ जाएगा, बिशप मिल जाएगा वापस। चलिए, यहाँ खेला गया बी टेक्स C5, ठीक है, डी टेक्स C5 खेला गया। अब क्या ऑप्शन है? देखिए पॉन पिन है, ये भी एक अपने आप में प्रॉब्लम। नाइट टेक्स C5 का मतलब नाइट टेक्स C5, दिक्कत हो जाएगी। रुक टेक्स से ऐड कर लो फिर। खैर, यहाँ खेला गया E5। बिल्कुल भैया, बिशप हटाओ अपना यहाँ से। सी टेक्स D6, फॉक है बिशप और क्वीन पर। बिशप टेक्स D6, देन रुक आया D1 स्क्वायर पर। आप चाहो तो बिशप ले सकते हो, मैं यहाँ आपका भी बिशप लेने वाला हूँ। क्या करना चाहिए? अगर यहाँ ई टेक्स F4 चुना गया तो रुक टेक्स D6 होगा। नाइट हटा लो तो यहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा ब्लैक के।
लिए, क्योंकि अगर यहाँ ब्लैक ने रुक टेक्स ए8 चुना तो रुक टेक्स d7 होगा और यहाँ ये नाइट फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लैक को देना पड़ेगा, क्योंकि क्वीन टेक्स d7 का मतलब होगा नाइट f6 चेक, जी टेक्स f6 आपको करना पड़ेगा, फिर नाइट टेक्स f6 चेक होगा, किंग क्वीन पर फॉक होगी और गेम आपको आपके हाथ से निकल चुकी होगी। खैर ज़रा मैं चलता हूँ पीछे। यहाँ दूसरी क्या ऑप्शन है? दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ ब्लैक ने अपने बिशप को पहले लिया e7 स्क्वायर पर, इतनी देर में हुआ यहाँ रुक टेक्स d7 और फिर वही मूव खेला गया, क्वीन टेक्स d7 कर लो, ज़्यादा सही भी है। लेकिन अब यहाँ हुआ नाइट टेक्स e5, क्वीन पर अटैक है और यहाँ अपने बिशप को बाहर निकालने की तैयारियां भी हैं। बिशप फाइनली चलिए बाहर निकलने की आने की बात उम्मीद जाग गई है। क्वीन गई e6 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स क्वीन के e6 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट जरूर क्वीन है, लेकिन बिशप से पॉन तो लिया ही जा सकता है। पहले बिशप टेक्स c6, बिशप बाहर निकल गया। देन हुआ g5 रिमूविंग द डिफेंडर, बिशप को हटाओ भाई, नाइट बजा और नाइट हटता है तो बिशप भी फंसता है, दूसरा नाइट भी खतरे में आता है। बिशप गया d7 स्क्वायर पर, वाइट का पहला मूव है और क्वीन पर अटैक बना, पहले अपने क्वीन बचाओ भाई, उसके बाद होगी बात। क्वीन यहाँ d5 स्क्वायर पर गई, ब्लैक ने क्वीन को d5 स्क्वायर पर थोड़ा सा वीक मूव किया, क्योंकि नाइट गया c3 स्क्वायर पर, दोबारा क्वीन पर अटैक बना, दूसरा नाइट भी अपना बचा लिया है, फिलहाल बिशप पर अभी भी अटैक बना हुआ है, क्वीन c5 करना ही पड़ा। देन हुआ बिशप e6 चेक, बिशप e6 चेक परफेक्ट है, किंग गया यहाँ g7 स्क्वायर पर और इसके बाद फाइनल मूव था यहाँ पर व्लादिमीर तुकमकोव का नाइट d7, जिस मूव के बाद फाइनली यूरी को रिजाइन करना पड़ गया। फोक है यहाँ क्वीन और रुख पर। तो फ्रेंड्स क्या कोई चेकमेटिंग थ्रेट भी बनती नजर आ रही है? देखिए बिशप यहाँ चेकमेट करेगा क्या, देखते हैं एक बार। यहाँ से पहले चलिए ब्लैक के लिए क्वीन को बचा लेते हैं कहीं a5 किसी भी स्क्वायर पर, उसके बाद बिशप e5 चेक होगा ही होगा, और बिशप के e5 स्क्वायर पर चेक देने के बाद इस चेक से बचने के लिए आप यहाँ अगर बिशप बीच में लगाते हैं तो अपनी तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं। तो कुल मिलाकर आप कितने वेरिएशंस लगा लें, यहाँ पर ब्लैक के लिए इस गेम से निकलना बहुत मुश्किल था। फ्रेंड्स क्वीन सेक्रीफाइस के बाद ब्लैक को, मतलब व्हाइट ने क्वीन सेक्रीफाइस की, ब्लैक को कोई मौका ही नहीं मिला इस गेम में वापसी का। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गजब की गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।